तमाम गिरफ्तारियां स्पीकर की इजाजत से की गईं। ज़राए स्पीकर ऑफिस के मुताबिक कानून के मुताबिक किसी भी रुकन से मुतालिक स्पीकर को आगाह किया जाना जरूरी है। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार अरकान के खिलाफ FIR की कॉपी भी स्पीकर को भिजवाई। PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के लिए पुलिस भी मुतहरिक। राजा बशारत और शहरियार रियाज को रिहाइशगाह पर छापा। दोनों रहनुमाओं की अदम मौजूदगी पर गिरफ्तारी मुमकिन ना हो सकी। दोनों रहनुमाओं के खिलाफ इस्लामाबाद में मुकदमा दर्ज है। PTI कारकुनों की हिरासा न करने की यकीन दहानी। लाहौर हाई कोर्ट ने उमर अयूब की दरखास्त निपटा दी। अदालत ने बावर कराया कि PTI का दफ्तर दूसरी जगह पर मुंतकिल होने पर इसको डीसील का सवाल खत्म हो गया। पिशावर हाई कोर्ट जो है उसको भी इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए। पिशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को रिपोर्ट मांगनी चाहिए कि जो लोग दहशतगर्द KPK हाउस को इस्तेमाल कर रहे हैं और KPK के अंदर शेल्टर लेके बैठे हैं, वो रियासत पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे, वो रियासत पाकिस्तान के साथ मजाक हो रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का सूबा या उसका KPK हाउस जो इस्लामाबाद के अंदर है, वो दहशतगर्दों का मस्कन नहीं हो सकता। जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को मैनेज करते हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है, उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशतगर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। वज़ीर आला KP ने दहशतगर्दों वाली जबान इस्तेमाल की। रियासत के खिलाफ ऐसी जबान किसी को कबूल नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी कहती हैं KP हाउस को दहशतगर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। हिंदुओं के अंदर से तो गिरफ्तार करना नामुनासिब। बाकी ये भी पता नहीं किस दफा से जो मैंने कहा कि 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखते हैं आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलते हैं। पार्लियामेंट के अंदर से PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। सरबराह बानू मुस्लिम लीग शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं 30 सितंबर तक इंतजार करें, देखें कि आसमान कैसे कैसे सियासी रंग बदलता है। पाकिस्तान को दहशतगर्द गिरोहों से पाक करने का वक्त आ गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं दहशतगर्दी हर शक्ल में काबिल मज़म्मत है। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी बयानिया पाकिस्तान की आवाज़ है। बानी PTI और शेख रशीद के खिलाफ दर्ज मुकदमे में बरीयत की दरखास्त पर फैसला महफूज। मुकदमे में शरीक मुल्ज़मान पहले ही बरी हो चुके हैं। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज किया गया है। मुल्ज़मान को बरी किया जाए, वकील का मौक़िफ़। अस्मा बुखारी की मुबैना जाली वीडियो केस। लाहौर हाई कोर्ट का FIA को आखिरी मौका। ये सिर्फ एक खातून का मामला नहीं, पूरी सोसाइटी का मसला है। जस्टिस आलिया नीलम की रिमांड समाअत 18 सितंबर तक मुलतवी। नेशनल पार्क एरिया में कायम मुनाज समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। रेस्टोरेंट्स ने रजाकाराना तौर पर 3 माह में रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना मजाक है, अदालत के दिमाग। The attention of Ministry for Industries and Production to a matter of urgent public importance regarding the closure of utility stores and packed PWD, leading to unemployment of nearly 25,000 persons, causing grave concern amongst the public. आसिफा भुट्टो ने कौमी असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश कर दिया। इज़हार ख्याल करते हुए कहा हुकूमत की यूटिलिटी स्टोर्स बंद न करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। यूटिलिटी स्टोर की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। गुजरावाला के इलाके थेरी सांसी में तालिबात के साथ जिस्मानी तशद्दुद केस में अहम पेशरफ्त। वज़ीर आला के हुक्म पर IG पंजाब ने केस पर ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दे दी। JIT ने तालिबात के DNA सैंपल जमा करा दिए।